Hello students, welcome to the second lecture of building material। आज की क्लास में हम लोग मैन्युफैक्चर ऑफ ब्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देख चुके हैं ब्रिक्स का और कंपोजिशन देख लिए, क्या क्या चीज़ से मिल के बनता है ब्रिक्स। आज हम लोग मैन्युफैक्चर ऑफ ब्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। आगे देखते हैं हम लोग मैन्युफैक्चर ऑफ ब्रिक्स। फॉलोइंग कंसिडरेशन गवर्न द सिलेक्शन ऑफ ब्रिक फील्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्रिक्स। तो ब्रिक्स हम लोग को बनाने के लिए सबसे पहले तो ब्रिक फील्ड एक देखना पड़ता है जहाँ से हम लोग क्ले मिल सके। ऑब्वियसली ब्रिक जो है आपका क्ले से मिल के बनता है, तो हम लोग को क्ले भरपूर मात्रा में चाहिए। तो क्ले जो है कहाँ से मिल पाएगा, तो उसके लिए हम लोग को ब्रिक फील्ड को जो है उसके लिए ब्रिक फील्ड देखना होता है कि जहाँ से हम लोग को क्ले मिल सके। ठीक है, तो हम लोग ब्रिक फील्ड कैसे सेलेक्ट करते हैं, तो इसका कुछ कुछ डिफरेंट क्राइटेरिया है। जैसे इट शुड बी, मतलब कि कहाँ का ब्रिक फील्ड हम लोग जो है उसको सेलेक्ट करेंगे, तो उसका डिफरेंट क्राइटेरिया है। पहला, इट शुड बी लिंक्ड अप विथ कम्युनिकेटिंग रोड्स सो दैट द मटेरियल कैन बी कन्वेड इजिली। तो ब्रिक फील्ड ऐसा जगह हम लोग सेलेक्ट करेंगे जहाँ से मतलब कि हम लोग को प्लेंटी अमाउंट में क्ले मिल सके और वो जो है आपका कनेक्टेड हो, तो वहाँ पे रोड्स वगैरह हो ताकि हम लोग जो मटेरियल अपना है उसको आराम से कन्वे कर सके। मीन्स जहाँ हम लोग ब्रिक का मैन्युफैक्चर किए हैं वहाँ से हम लोग ईजिली मार्केट में उसको ले जा सके। तो कम्युनिकेटिंग रोड्स होना चाहिए इसके बीच में। और दूसरा क्राइटेरिया क्या है, इट शुड बी सिचुएटेड ऑन ए प्लेन ग्राउंड। प्लेन ग्राउंड में सिचुएटेड होना चाहिए आपका ब्रिक फील्ड। थर्ड क्राइटेरिया क्या है, it should be so selected that the earth for manufacturing good quality bricks is readily and easily available। तो ऐसा जगह हम लोग ब्रिक फील्ड जो है सेलेक्ट करेंगे, ऐसा जगह सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे हम लोग को ब्रिक बनाने के लिए अर्थ आराम से मिल सके। अर्थ मीन्स क्ले, क्ले मीन्स मिट्टी। तो ऐसा जगह सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे हम लोग को प्लेंटी अमाउंट ऑफ क्ले अवेलेबल हो, जो ब्रिक के लिए जो गुड ब्रिक अर्थ हम लोग उससे बना सकें। नेक्स्ट क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, इट शुड ऑफर ऑल फैसिलिटीज टू द वर्कर एम्प्लॉयड इन दिस मैन्युफैक्चरिंग फील्ड। तो जहाँ पे ब्रिक्स बन रही है तो वहाँ पे काफ़ी वर्कर काम कर रहे होंगे, तो वो सब वर्कर को हर एक सुविधा मिल सके वैसा जगह हम लोग सेलेक्ट करेंगे। चाहे वो हॉस्पिटल का हो, चाहे एजुकेशन का हो, वर्कर्स के बाल बच्चों के लिए भी, तो वो सब हर एक फैसिलिटीज़ मिल सके। तो ये सब क्राइटेरिया था फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्रिक फील्ड सेलेक्ट करने के लिए। ये क्राइटेरिया था कि हम लोग वैसे जगह से क्ले ऑब्टेन करेंगे जहाँ पे ये सब चीज़ अवेलेबल हो। पहला क्या, कम्युनिकेटिंग रोड होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग ब्रिक बना लिए हैं और उसको मार्केट में ले जाने के लिए रोड ही नहीं है, तो ऐसा दिक्कत नहीं आना चाहिए। फिर प्लेन ग्राउंड में होना चाहिए। थर्ड की आपका जो मतलब कि ब्रिक बनाना है तो उसके लिए प्लेंटी अमाउंट ऑफ क्ले अवेलेबल होना चाहिए। और चौथा, हर एक फैसिलिटीज़ होना चाहिए जो भी वर्कर वहाँ पे काम कर रहा है उसके लिए। आगे देखते हैं। तो ब्रिक का मैन्युफैक्चरिंग में बेसिकली 4 ऑपरेशन जो है जनरली होता है, इन्वॉल्व होता है। पहला क्या हो गया आपका प्रिपरेशन ऑफ क्ले, सेकेंड हो गया मोल्डिंग, फिर ड्राइंग, फिर बर्निंग। तो ये 4 प्रोसेस जो होता है उससे ब्रिक जो है मैन्युफैक्चर होता है। सबसे पहले जो क्ले, ऑब्वियसली क्ले से ब्रिक बनेगा, तो क्ले जो है उसको प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्ले कौन सा सुटेबल होगा, ये सब प्रिपेयर करते हैं। फिर उसको मोल्ड में डाला जाता है, फिर ड्राई किया जाता है, फिर बर्न किया जाता है। ये तो सीक्वेंस हम लोग पहले भी देख चुके हैं, तो सीक्वेंस वाइज हम लोग पढ़ते जाएंगे। पहला है आपका प्रिपरेशन ऑफ क्ले। द क्ले फॉर ब्रिक्स इज प्रिपेयर्ड इन द फॉलोइंग ऑर्डर। तो प्रिपरेशन ऑफ क्ले जो है इस ऑर्डर में किया जाता है। सबसे पहले अनसॉइलिंग किया जाता है, फिर डिगिंग किया जाता है, फिर क्लीनिंग किया जाता है, नेक्स्ट वेदरिंग, फिर ब्लेंडिंग, फिर टेम्परिंग। तो ये सीक्वेंस है। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, अनसॉइलिंग करेंगे, फिर डिगिंग करेंगे, फिर क्लीनिंग करेंगे, फिर वेदरिंग करेंगे, फिर ब्लेंडिंग, फिर टेम्परिंग। तो ये 6 प्रोसेस हम लोग कर लेंगे तो हम लोग का
जो क्ले है वो प्रिपेयर हो जाता है सेकेंड ऑपरेशन के लिए। प्रिपरेशन ऑफ क्ले में जो है आपका 6 ऑपरेशन है, उसके बाद मोल्डिंग हो जाएगा, फिर ड्राइंग, फिर बर्निंग। तो ये जो 6 ऑपरेशन है वो हम लोग वन बाय वन देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले होता है अनसॉइलिंग। अनसॉइलिंग मीन्स क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है कि हम लोग सॉइल को जो है हटाते हैं। इसमें क्या होता है, द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल अबाउट 200 mm इन डेप्थ इज टेकन आउट एंड थ्रोन अवे। तो जो हम लोग ब्रिक फील्ड सेलेक्ट किए, मान लीजिए ये आपका ब्रिक फील्ड है, यहाँ से हम लोग को क्ले लेना है, ठीक है। तो इसका जो टॉप सॉइल होता है, टॉप सॉइल, तो टॉप सॉइल करीब आपका 20 सेंटीमीटर, 200 mm यानी 20 सेंटीमीटर का टॉप सॉइल जो है उसको हम लोग रिमूव कर देते हैं, ठीक है। 20 सेंटीमीटर का सॉइल रिमूव कर देते हैं। द क्ले इन द टॉप सॉइल, अब वो रिमूव क्यों करते हैं, जो क्ले होता है टॉप सॉइल का, ठीक है, टॉप सॉइल मतलब कि अगर सॉइल को हम लोग डिवाइड करें तो ऊपर जो है आपका टॉप सॉइल होता है, फिर बीच में जो मिडल सॉइल है, फिर नीचे बॉटम सॉइल है। तो ऊपर का सॉइल जो है, ऊपर से हम लोग 20 mm जो है, 20 mm बोल रहे 20 सेंटीमीटर जो है हटा देते हैं। क्यों हटा देते हैं ऊपर का सॉइल, क्योंकि इसमें बहुत सारा इम्प्योरिटीज होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, द क्ले इन द टॉप सॉइल इज फुल ऑफ इम्प्योरिटीज एंड हेंस इट इज टू बी रिजेक्टेड फॉर द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग ब्रिक्स। तो ब्रिक्स के लिए हम लोग को पूरा क्लीन जो है सॉइल होना चाहिए, और टॉप सॉइल में बहुत सारा इम्प्योरिटीज होता है, इसलिए इसको हम लोग रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये हो गया आपका पहला ऑपरेशन। सेकेंड है आपका डिगिंग। अब जो है टॉप सॉइल हट गया है, ऊपर का लेयर हम लोग हटा दिए, अब इसके नीचे भी लेयर होगा, यहाँ इसके नीचे जो है आपका लेयर होगा, सेकेंड लेयर। द क्ले इज देन डग आउट फ्रॉम द ग्राउंड। टॉप सॉइल हटाने के बाद जो आपका क्ले बचा जो नीचे है, ठीक है, उसको हम लोग निकालते हैं क्ले को, वो आपका क्लीन रहता है, ठीक है। उसको स्प्रीड कर दिया जाता है लेवल ग्राउंड में, ठीक है। और वो जो हाइट जो रहता है क्ले का जो हम लोग निकाले हैं वो 600 से 1200 mm के बीच रहता है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है क्लीनिंग। अब हम लोग अनसॉइलिंग कर दिए, मीन्स टॉप लेयर हटा दिए। सेकंड में जो उसके बाद बॉटम, उसके उसके नीचे का लेयर जो रहा सॉइल का, उसको डिग किए, मतलब उसको उससे मिट्टी निकाले, फिर उसको हम लोग क्लीन करते हैं, ठीक है, क्लीन करते हैं। द क्ले एज ऑब्टेन्ड इन द प्रोसेस ऑफ डिगिंग। डिगिंग के दौरान जो हम लोग को क्ले मिला, ठीक है, शुड बी क्लीन्ड ऑफ स्टोन्स, पेबल्स, वेजिटेबल मैटर्स। तो ये सब हम लोग पहले ही पढ़े थे कि ये सब चीज़ जो है, स्टोन जो होता है, पेबल जो होता है, वेजिटेबल मैटर, ये सब क्या करता है, ब्रिक को पोरस बनाता है, ठीक है। पोरस मीन्स कि आपका जो ब्रिक बनेगा, ये जैसे मान लीजिए आपका ब्रिक है, तो ये पोरस रहेगा, मीन्स अगर हम लोग पानी ऊपर साइड से अगर डाल दें तो वो नीचे से निकल जाएगा, तो वो पोरस बना देता है ब्रिक को। तो इसीलिए ये सब चीज़ होना नहीं चाहिए। आपका स्टोन्स हो गया, पेबल्स हो गया, वेजिटेबल मैटर्स, तो ये सब होना नहीं चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्लीनिंग करते हैं, ठीक है। अगर जो है आपका स्टोन, पेबल्स, वेजिटेबल मैटर्स अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में रहता है, तो वैसे केस में हम लोग को क्ले को वॉश करना पड़ता है, ठीक है। वॉश करते हैं पानी से, और उसके बाद उसको स्क्रीन करना होता है, मीन्स एक तरह से चलनी से बोला जाए तो उसको चालना होता है, लेकिन ये काफ़ी ट्रबलसम और एक्सपेंसिव हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है, अगर क्ले आपका जो क्ले हम लोग निकाले हैं, तो वो आपका अगर लम्प के फॉर्म में है, लम्प के फॉर्म में रहे मीन्स काफ़ी बड़ा बड़ा क्ले रहे, तो वैसे केस में क्या करते हैं, उसको पाउडर फॉर्म में चेंज करते हैं विद द हेल्प ऑफ अर्थ क्रशिंग रोलर। तो रोलर के हेल्प से हम लोग उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। आगे देखते हैं, नेक्स्ट प्रोसेस है आपका वेदरिंग। वेदरिंग में क्या होता है, जो क्ले हम लोग निकालते हैं, ठीक है, जो क्ले हम लोग डग आउट करते हैं टॉप लेयर को हटा के, तो उसको जो है पूरे सीजन या फिर कुछ वीक के लिए छोड़ दिया जाता है फॉर
सॉफ्टनिंग और मेलोविंग, ठीक है। सॉफ्ट होने के लिए या फिर मेलो होने के लिए, मेलो मीन्स भी सॉफ्ट ही हो गया, ठीक है। उसको सॉफ्टनिंग के लिए छोड़ दिया जाता है, क्योंकि जो आपका जो हम लोग मिट्टी निकालते हैं वो काफ़ी हार्ड रहता है, और वो काफ़ी हार्श मिक्स जो है आपका, मतलब कि उसको डायरेक्टली हम लोग ब्रिक बनाने में यूज़ कर ले तो उससे काफ़ी हार्श मिक्स मिलता है हम लोग को। तो उसको हम लोग पूरा सीजन में ड्यूरिंग मानसून, ठीक है, मानसून के सीजन में उसको हम लोग ऐसे ही छोड़ देते निकाल के, ताकि वो थोड़ा सॉफ्ट हो सके। कुछ वीक या फिर फुल सीजन के लिए हम उसको छोड़ देते हैं। अगर लार्ज प्रोजेक्ट हो, ठीक है, हम लोग को बहुत लार्ज प्रोजेक्ट मिला हुआ उसके लिए ब्रिक बनाना है, तो क्ले को जो है बिफोर मानसून डग कर दिया जाता है, और उसके बाद उसको पूरा मानसून के लिए छोड़ दिया जाता है। मीन्स जैसे जैसे उसमें पानी पड़ता है वैसे उससे जो आपका सॉइल है वो सॉफ्ट होते जाता है। तो इसीलिए उसको पूरा मानसून में छोड़ दिया जाता है फॉर वेदरिंग। इससे क्या होता है, काफ़ी आपका स्मूथ जो है, स्मूथ जो है आपका ब्रिक बनता है। अगर हार्श मिक्स रहेगा तो वो स्मूथ नहीं बन पाएगा। नेक्स्ट ऑपरेशन है आपका ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग में क्या होता है कि अब मान लीजिए आपका क्ले जो है जिससे हम लोग ब्रिक बना रहे हैं, ठीक है, जो क्ले यूज़ कर रहे हैं हम लोग ब्रिक बनाने के लिए, ऑब्वियसली जो जो हम लोग इंग्रेडिएंट्स देखे थे ड्यूरिंग कंपोजिशन ऑफ ब्रिक, तो उसमें देखे थे कि उसमें सिलिका इतना परसेंट होना चाहिए, फिर एल्यूमिना इतना परसेंट होना चाहिए, ये सब हम लोग देखे थे। एल्यूमिना 20 से 30% होना चाहिए, सिलिका 50 to 60% होना चाहिए। तो ऑब्वियसली जो क्ले होता है सब मिट्टी में तो आपका ये परसेंटेज मिल नहीं जाएगा, और भी डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेज था। तो ऑब्वियसली जो आपका परसेंटेज जिसमें कम रहा है, ठीक है, मान लीजिए एल्यूमिना आपका 15% है, ठीक है, मतलब हल्का कम है 20 to 30%। तो हम लोग को ऑब्वियसली ये दोनों के बीच में चाहिए आपका परसेंटेज। तो ऐसे में क्या करते हैं हम लोग, ऊपर से जो है एलुमिना एक्स्ट्रा मिलाएंगे, तो उसको बोलते हैं ब्लेंडिंग, ठीक है। मतलब कि जो इंग्रेडिएंट का कमी हो अपने ब्रिक अर्थ में, तो उसको हम लोग ऊपर से मिलाते हैं, ठीक है। ऊपर से मिलाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसको स्प्रे कर देते हैं पूरा ब्रिक फील्ड में। जैसे हम लोग जो ये मिट्टी निकाले हैं हम लोग जो डग करके, तो उसको हम लोग सिंपल लेवल ग्राउंड में छोड़ देते हैं। उसके जो है स्प्रिंकल कर दिया जाता है जो इंग्रेडिएंट का कमी है, और उसको मिक्स कर दिया जाता है पूरा, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस है आपका टेम्परिंग। टेम्परिंग में क्या होता है, इन द प्रोसेस ऑफ टेम्परिंग द क्ले इज ब्राउट टू ए प्रॉपर डिग्री ऑफ हार्डनेस। तो उसमें जो है प्रॉपर डिग्री जो हार्डनेस चाहिए होता है हम लोग वो अवेलेबल करवाते हैं, ठीक है। अब कितना हार्ड होना चाहिए ब्रिक्स, तो वो हम लोग सॉरी जो क्ले जो है आपका कितना हार्ड होना चाहिए वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। एंड इट इज मेड फिट फॉर द नेक्स्ट ऑपरेशन ऑफ मोल्डिंग। और टेम्परिंग के बाद जो है नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है, नेक्स्ट ऑपरेशन होता है आपका मोल्डिंग, ठीक है। तो टेम्परिंग में क्या करते हैं हम लोग, प्रॉपर डिग्री ऑफ हार्डनेस प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। तो इसमें प्रॉपर डिग्री ऑफ हार्डनेस प्रोवाइड करने के लिए हम लोग को वाटर मिक्स करना होता है, ठीक है। द वाटर इज रिक्वायर्ड the water in required quantity is added to clay and the whole mass is kneaded or pressed under the feet of men or cattle। तो जो हम लोग का सोयल था, जो क्ले था, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे पूरा क्ले है, ये आपका पूरा क्ले है। तो इसमें होता क्या है, इसको हम लोग जैसे क्या करते हैं, इसमें वाटर डाला जाता है, ठीक है, प्रॉपर अमाउंट में वाटर डाला जाता है। जब पानी डाल दिया गया तो उसके बाद एनिमल्स को इसमें चलाया जाता है, या फिर मैन सब जो है ना खाली पैर इसमें चलता है, ताकि वो पूरा अच्छा से मिक्स हो सके। जैसे हम लोग आटा वगैरह नहीं गूंथते वैसे ही, ठीक है, वैसे ही नीडिंग होता है। अगर हम लोग, अब इससे क्या मिलता है, हम लोग काफ़ी होमिजीनियस मास मिलता है क्ले का, ठीक है, एक जैसा मास मिलता है यूनिफॉर्म कैरेक्टर का। अगर हम लोग को बहुत ज़्यादा अमाउंट में चाहिए तो वैसे केस में हम लोग एक मशीन यूज़ करते हैं, पग मिल, ठीक है। अगर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में हम लोग को टेम्परिंग करना है क्ले का, टेम्परिंग मीन्स क्या हो गया, क्ले को जो है हम लोग प्रॉपर डिग्री ऑफ हार्डनेस देते हैं,
ठीक है। अब हमको ज़्यादा अमाउंट में टेम्परिंग करना है क्ले का, तो उसके लिए पग मिल यूज़ होता है। ठीक है, पग मिल कैसा होता है ये हम आपको दिखाते हैं। ये आपका टिपिकल डायग्राम पग मिल का। ठीक है, ये आपका पग मिल। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। फॉर मैन्युफैक्चरिंग गुड ब्रिक ऑन ए लार्ज स्केल, काफ़ी लार्ज स्केल में अगर हमको बढ़िया ब्रिक्स चाहिए तो टेम्परिंग इज डन इन पग मिल। जैसा कि हम बोले हैं कि टेम्परिंग वैसे केस में हम लोग पग मिल में करेंगे। अगर छोटा अमाउंट में चाहिए होता है तो सिंपली वाटर ऐड करते हैं और मैन या फिर कैटल जो है उसमें चलता है, तो जाके अच्छा से वो यूनिफॉर्म मिक्स मिल जाता है। लेकिन हमको ज़्यादा अमाउंट में ये क्ले चाहिए, टेम्पर्ड क्ले, तो वैसे केस में क्या करना होगा, हम लोग पग मिल यूज़ करेंगे। A typical pug mill capable of tempering sufficient earth for a daily output of about 15,000 to 20,000 bricks। तो पग मिल से जो है हम लोग को अच्छा खासा क्ले मिल जाता है। इतना क्ले मिल जाता है कि उससे हम लोग 15,000 से 20,000 जो है ब्रिक बना सकें। ठीक है, आगे देखते हैं अब पग मिल कैसा होता है। पग मिल कंसिस्ट ऑफ कॉनिकल आयरन टब। तो ये आपका जो है कॉनिकल जो है आयरन टब है, ये कोन के शेप में, तो ये आपका कॉनिकल आयरन टब हो गया। आगे देखते हैं विथ कवर एट इट्स टॉप। तो ये टॉप में जो है कवर है आपका। इट इज फिक्स्ड ऑन ए टिम्बर बेस। इसका बेस जो है आपका, आप देखिए ये बेस है, ये बेस है और ये टिम्बर का बना हुआ है, टिम्बर बेस। ठीक है। द बॉटम ऑफ टब इज कवर्ड एक्सेप्ट फॉर ए होल टू टेक आउट पग्ड अर्थ। तो इसमें जो बॉटम है, बॉटम जो है इसका कोनिकल आयरन का, ये जो है आपका पूरा कवर है, खाली एक होल जो है बाकी रहता है ताकि इससे हम लोग क्ले निकाल सके। इसमें क्ले डाला जाता है। ठीक है, इसका बेसिकली जो है आपका हम बता देते इसमें होता क्या है। इसमें ये आपका कोनिकल है और इसमें क्या किया जाता है, मिट्टी डाला जाता है ऊपर से। ठीक है, ऊपर से जो है हम लोग मिट्टी डालते हैं और ये जो आपका वर्टिकल शाफ्ट, इसको बोलते हैं वर्टिकल शाफ्ट। तो ये जो है रोटेट करता है, क्या करता है, घूमता है। इस टाइप का इसमें रोटेशन होता है, ऐसे से घूमते रहता है। और ये इसका लॉन्ग आर्म्स है। ठीक है, ये आर्म है, इसको ये काफ़ी लॉन्ग रहता है और इसको जो है हम लोग बफेलो वगैरह, सॉरी बुलक वगैरह होता है, जो बैल सब होता है उससे बांध दिया जाता है। ठीक है, और बैल सब इसके चारों तरफ घूमता है, तो ये वर्टिकल शाफ्ट भी घूमता है। और वे वर्टिकल शाफ्ट में जो है हॉरिजॉन्टल आर्म्स रहता है लगा हुआ, जिससे क्ले जो है आपका प्रॉपरली मिक्स होता है। तो इसमें बेसिकली क्या करते हैं, हम लोग क्ले डालते हैं और सफिशियंट अमाउंट ऑफ वाटर भी डाल देते हैं। पानी ऑब्वियसली डालेंगे तभी तो टेम्परिंग होगा। तो इसमें क्ले ऊपर से डाल दिए, फिर वाटर डाल दिए, फिर ये जो है आपका ऐसे ये रोटेट करते जाएगा, रोटेट करते रहेगा, तो जिससे क्या होता है आपका क्ले मिक्स होते रहता है। और ये रोटेट किसके हेल्प से करता है, ये काफ़ी ट्रेडिशनल मेथड है। इसमें हम लोग एक एंड में एक बुलोक डाल देते हैं, मतलब एक बैल को बांध दिया जाता है, ये दूसरा एंड में दूसरा बुलक को बांध दिया जाता है और वो इसके चारों तरफ रोटेट करेंगे, जिसके कारण ये जो वर्टिकल शाफ्ट है ये भी आपका चारों तरफ रोटेट करता है। और इससे क्या होता है, जो सोयल यहाँ पे है, जो क्ले यहाँ पे है, वो यूनिफॉर्मली मिक्स होता है। जब मिक्स हो जाता है तो उसके बाद ये हम लोग होल को खोल देते हैं और यहाँ से जो है मिक्स्ड, जो बढ़िया से मिक्स हो गया आपका क्ले, जिसको हम लोग पग्ड क्ले बोलते हैं, जो मिक्स हो जाता है उसको पग्ड क्ले बोलते हैं, तो उसको निकाल दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ ये आयरन टब है, ये लॉन्ग आर्म हो गया, ये वर्टिकल शाफ्ट हो गया, ये इसमें नाइफ्स लगा हुआ है, जो ये हॉरिजॉन्टल आर्म्स है उसमें नाइफ्स लगा हुआ है। ठीक है, ये बढ़िया से मिक्स करने में सॉइल को हेल्प करता है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। द डायमीटर ऑफ पग मिल is at bottom is about 800 mm and that at the top
इज अबाउट 1 मीटर। तो बॉटम में जो है आपका यहाँ मतलब ये वाला यहाँ पे आपका 800 mm होता है डायमीटर, ठीक है। और यही टॉप में जो आपका डायमीटर कितना रहता है, 1 मीटर के लगभग रहता है, ठीक है। द प्रोविजंस इज मेड इन द टॉप कवर टू प्लेस क्ले इनसाइड द पग मिल। तो प्रोविजंस वगैरह बनाया जाता है कि कैसे क्ले को हम इसमें डालेंगे, ठीक है। ए वर्टिकल शाफ्ट विथ हॉरिजॉन्टल आर्म्स इज प्रोवाइडेड एट द सेंटर ऑफ द आयरन ड्रम। द स्मॉल वेज शेप्ड नाइव्स ऑफ स्टील आर फिक्स्ड एट द आर्म्स। तो ये आपका वर्टिकल शाफ्ट हो गया, और ये जो हॉरिजॉन्टल आर्म्स है इसका, उसमें नाइव्स वगैरह फिट है। द लॉन्ग आर्म्स आर फिक्स्ड एट वर्टिकल शाफ्ट टू अटैच ए पेयर ऑफ ब्लॉक्स। तो ये आपका लॉन्ग आर्म हो गया, तो यहाँ पे हम लोग ब्लॉक को जो है अटैच करते हैं। एक बैल यहाँ पे बांधा जाता है, एक बैल यहाँ पे बांधा जाता है, उसके बाद वो रोटेट करता है, वो चारों तरफ घूमता है, तो आपका वर्टिकल शाफ्ट भी चारों तरफ घूमेगा, मतलब कि ऐसे रोटेट करेगा। और वो रोटेट करने के दौरान जो आपका मिट्टी को जो है, क्ले जो इसके अंदर डाला हुआ है उसको बढ़िया से मिक्स कर देता है। रैम्प प्रोवाइडेड किया जाता है टू कलेक्ट द पग्ड क्ले। यहाँ पे देखिए ये पे रैम्प है, ये रैम्प जो है यहाँ से पग्ड क्ले मीन्स जो क्ले प्रिपेयर हो गया वो बाहर निकलता है, जो टेम्पर्ड क्ले होता है, ठीक है। द हाइट ऑफ पग मिल इज अबाउट 2 मीटर। तो ये जो पग मिल है इसका हाइट कितना है, 2 मीटर है। इट्स डेप्थ बिलो ग्राउंड इज 600 mm टू 800 mm। तो ये जो आपका बिलो ग्राउंड, ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है, ये क्या है आपका ग्राउंड लेवल है। तो बिलो ग्राउंड जो है इसका हाइट है आपका 600 से 800 mm, 600 टू 800 mm। ये नीचे इसलिए रखा जाता है कि ऑब्वियसली 2 मीटर जो है काफ़ी ऊपर होता है, काफ़ी ऊपर होता है, तो उसमें मिट्टी डालना काफ़ी दिक्कत हो जाएगा इंसान सबके लिए, तो इसलिए हम लोग इसको बिलो ग्राउंड बनाते हैं, ताकि यहाँ से आदमी जो है आराम से मिट्टी डाल सके ऊपर, ठीक है। इन द बिगिनिंग द होल फॉर पग्ड क्ले इज क्लोज्ड। पहले ये जो होल जो होता है, ठीक है, होल क्लोज रहता है, ठीक है। इसको मतलब कि टिम्बर बेस को यहाँ पे थोड़ा ढकेल दिया जाता है, तो ये आपका होल क्या रहता है, क्लोज रहता है। With water is placed in the pug mill from the top. When vertical shaft is rotated by the pair of blocks, the clay is thoroughly mixed up by the action of horizontal arms and knives, and homogeneous mass is obtained. तो ये सब हम लोग जान गए कि क्ले को जैसे ये जो टिम्बर बेस है, इस समय पहले होल को हम लोग बंद करके रखते हैं, ठीक है। उसके बाद मिट्टी वगैरह डाला गया, फिर इसको रोटेट कराया गया, तो रोटेट किया तो मिट्टी जब आपका पग्ड क्ले हम लोग को मिला, ठीक है, बढ़िया से जो मिक्स हो गया वो क्ले मिला। उसके बाद इसको हम लोग फिर से टिम्बर बेस को खोलते हैं ताकि पग्ड क्ले यहाँ से बाहर निकल सकें। अब थोड़ा सा इसमें इम्प्रूवमेंट आया पग मिल्स में। द रोटेशन ऑफ वर्टिकल शाफ्ट कैन ऑल्सो बी अचीव्ड बाई यूजिंग स्टीम, डीजल और इलेक्ट्रिक पावर। तो अब जो रोटेशन है, जरूरी नहीं कि उसमें हम लोग बैल ही बांधे, अब हम लोग डीजल, स्टीम या फिर इलेक्ट्रिक पावर के थ्रू भी रोटेशन कर सकते हैं वर्टिकल शाफ्ट का। व्हेन द क्ले हैज बीन सफिशिएंटली पग्ड, जब बढ़िया से वो मिक्स हो जाता है, द होल ऑफ द बॉटम ऑफ द टब इज ओपनड आउट एंड पग्ड अर्थ इज टेकन आउट फ्रॉम द रैम्प बाय बैरो। और वो जो पग्ड अर्थ है, जो हम लोग को बढ़िया से मिक्स हो गया है क्ले, उसको बाहर निकाला जाता है किसके थ्रू, व्हील बैरो के थ्रू, ठीक है। अब व्हील बैरो क्या होता है, ए स्मॉल कार्ट विथ व्हील्स फॉर द नेक्स्ट ऑपरेशन ऑफ मोल्डिंग। तो एक व्हील बैरो आपका इस टाइप का होता है, इस टाइप का होता है, इसमें चक्का लगा होता है और ये आदमी रखता है। तो पग्ड क्ले जो है इसकी इसके नीचे हम लोग यहाँ पे जो है व्हील बैरो लगा देते हैं, ठीक है, ताकि इसमें मिट्टी जो है आपका प्रिपेयर्ड जो है वो इसमें डाला जा सके और उसको ले जाया जा सके जहाँ पे भी नेक्स्ट ऑपरेशन होने वाला है, ठीक है।
जब जो सॉइल आपका बढ़िया से टेम्पर्ड हो जाता है, ठीक है, मीन्स बढ़िया से वो प्रॉपर डिग्री में अगर दे दिया गया, तो उसको आराम से हम लोग 3 mm डाया का में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। 3 mm डाया का थ्रेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब सॉइल अगर हम लोग प्रिपेयर किए, उसको अगर हम लोग रब करें, ठीक है, उसको रब करके थ्रेड में लाया जाए, तो आराम से 3 mm का डाया तक बनाया जा सकता है उसको। 3 mm डाया, ठीक है। आज की क्लास में हम लोग इतना ही छोड़ते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर लिसनिंग।